एक नया वायरस चाइना में फिर से हेडलाइन बना रहा है। China is dealing with an alarming rise in respiratory infections. Reports of rising cases of respiratory illnesses in China. और हॉस्पिटल्स भी भर रहे हैं। क्या ये अगला कोविड-19 बन सकता है? इंडिया में भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट्स भी इस आउटब्रेक को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी की कमी और रैपिड स्प्रेड ने कुछ नए क्वेश्चंस रेज किए हैं। Is this a new strain of the old virus? We don't know. China has not released any data whatsoever. चाइना की तरह ही क्या इंडिया इस वायरस से स्ट्रगल करेगा या हम इसे कंट्रोल कर पाएंगे? आज की वीडियो में हम इस वायरस के बारे में सब कुछ बात करेंगे। HFBB क्या है, इस वायरस का इम्पैक्ट कहां तक हो सकता है और क्या ये फिर से लॉकडाउन लेके आएगा और हमें क्या सावधानी अपनानी चाहिए। तो चलिए समझते हैं इस वायरस की न्यूज को शॉर्ट में। सबसे पहले समझते हैं HMPV क्या है और ये किस तरह का वायरस है। ह्यूमन मेटापेन्यू वायरस यानी HMPV सबसे पहले 2001 में नीदरलैंड्स में डिस्कवर किया गया था। ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है और ये खास करके छोटे बच्चों, एल्डरली लोगों और इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है। इस वायरस का सिम्टम्स भी काफी कॉमन है, जैसे रनी नोज, खांसी, बुखार, गला खराब और सीवियर केसेस में ब्रोंकाइटिस या निमोनिया भी हो सकता है। HMPV ज्यादातर विंटर सीजन में देखा जाता है और ये पैटर्न हर साल विंटर में रिपीट होता है। इसका मतलब ये है कि ये कोई नया वायरस की तरह अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, पर फिर भी ये वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए डेंजरस हो सकता है। अब सवाल आता है, क्या HMPV कोविड-19 जैसा है? अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो दोनों में काफी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस भी हैं। पहली बात, कोविड-19 एक अननोन वायरस था और ये दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बन गया। वहीं दूसरी तरफ HMPV एक नॉन वायरस है जिस पे पिछले 20 साल से स्टडी चल रहा है। कोविड-19 ने ग्लोबली डिस्ट्रप्शन कॉज किया था, जबकि HMPV रिलेटिवली माइल्ड है, पर ये वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए सीरियस हो सकता है। दोनों वायरसेस रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और क्लोज कॉन्टैक्ट्स के थ्रू स्प्रेड होते हैं, पर सिम्टम्स में एक बड़ा डिफरेंस है। कोविड-19 के खास सिम्टम्स में स्मेल और टेस्ट का लॉस होता था, जो HMPV में नहीं होता है। HMPV के सिम्टम्स कॉमन फ्लू जैसे लगते हैं, जैसे फीवर और रनी नोज। ट्रीटमेंट की बात करें तो कोविड-19 के लिए वैक्सीन और एंटीवायरल डेवलप हो चुके हैं, जबकि HMPV के लिए अभी तक कोई भी स्पेसिफिक वैक्सीन या एंटीवायरल नहीं है। HMPV काफी टाइम से एग्जिस्ट करता है और इसका इम्पैक्ट हर साल विंटर में देखा जाता है। स्टडीज के मुताबिक इसका इम्पैक्ट ज्यादातर यंग चिल्ड्रन पे होता है। 2015 में पाकिस्तान में एक स्टडी की गई थी जिसमें ये पाया गया कि रेस्पिरेटरी रिलेटेड इन्फेक्शन में 15% से ज्यादा केसेस में HMPV वायरस पाया गया था। बांग्लादेश में 2014 से 2016 तक की गई रिसर्च में भी सिमिलर रिजल्ट्स आए थे। इंटरेस्टिंगली ज्यादातर बच्चे 5 साल के अंदर HMPV के एक्सपोजर के बाद नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं। यानी अनलाइक कोविड-19 जो एक कम्प्लीटली नया वायरस था, HMPV हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए उतना अनफेमिलियर नहीं है। तो अब हमें 2025 की आउटब्रेक की सिचुएशन को समझना होगा। अभी की रिपोर्ट्स क्या कहती है, क्या ये ग्लोबली स्प्रेड हो सकती है? रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना में HMPV केसेस रैपिडली बढ़ रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी की भी कमी देखने को मिल रही है। ये सब हमें अर्ली कोविड-19 डेज का याद दिलाती है। इंडिया में भी बेंगलोर, अहमदाबाद और चेन्नई जैसे सिटीज में ऑलमोस्ट 20 इन्फेंट्स में HMPV के पॉजिटिव केसेस डिटेक्ट हुए हैं। सबसे शॉकिंग बात यह है कि इनमें से किसी ने भी ट्रैवल नहीं किया था, यानी कि ये वायरस अब लोकली स्प्रेड हो रहा है। इसके अलावा मलेशिया, हांगकांग और कम्बोडिया जैसे नेबरिंग कंट्रीज में सर्विलेंस टाइट कर दिया गया। यह आउटब्रेक सिर्फ मॉनिटर करने लायक लगता है, पर हमें इस सिचुएशन को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब समझते हैं कि HMPV के लिए प्रिकॉशन और प्रिवेंशन कैसे काम कर सकते हैं। HMPV का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसके लिए कोई वैक्सीन या एंटीवायरल थेरेपी अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि HMPV का सबसे बड़ा सोल्यूशन इसका प्रिवेंशन ही है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव चीज ये है कि ज्यादातर लोग अडल्टहुड तक HMPV के एक्सपोजर के बाद नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रिकॉशन ना लें, क्योंकि ये वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए डेंजरस हो सकता है। कोविड-19 ने हमें दिखाया कि साइंस और अर्जेंसी की कॉम्बिनेशन से क्या अचीव किया जा सकता है, लेकिन अभी तक HMPV के लिए कोई फास्ट ट्रैक सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है। कोविड-19 से हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स मिले। सबसे पहला लेसन ये है कि अगर आउटब्रेक के अर्ली स्टेज में ही एक्शन लिया जाए तो उसके इम्पैक्ट को काफी लिमिट किया जा सकता है। HMPV के लिए सबसे बड़ी प्रिकॉशन हाइजीन है। रेगुलर हैंड वॉशिंग, मास्क लगाना और क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना इस वायरस के स्प्रेड को रोकने में हेल्पफुल हो सकता है। अगर किसी को सीवियर सिम्टम्स जैसे निमोनिया या ब्रोंकाइटिस हो तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर का सलाह लेना जरूरी है। हालांकि HMPV कोविड-19 जितना डेंजरस नहीं है, लेकिन हमें हर आउटब्रेक को सीरियसली लेना चाहिए। प्रिपेयर्डनेस ही हमारा सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। HMPV एक पुराना वायरस है, लेकिन वल्नरेबल ग्रुप के लिए रिस्की हो सकता है। प्रिवेंशन और हाइजीन ही एक इफेक्टिव सोल्यूशन है। कोविड-19 ने हमें प्रिपेयर्डनेस की इंपोर्टेंस सिखाई है और यही अप्रोच यहाँ भी जरूरी है, जिसकी मदद से हम लॉकडाउन को भी अवॉइड कर सकते हैं। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल और ऐप को एक्सप्लोर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।